बालेसर में कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक के दौरान लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत ने कहा कि मैं जनता की सेवा वकील बनकर करूंगा। बालेसर कांग्रेस भवन में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता की जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वैभव गहलोत ने आम जनता से वादा करते हुए कहा कि मैं एक वकील बनकर आम जनता की ईमानदारी से सेवा करूंगा। बैठक सुबह 11 बजे निर्धारित की थी, लेकिन बैठक के निर्धारित समय से करीब 4 घंटे बाद वैभव गहलोत बालेसर पहुंचे। कार्यकर्ता तपती धूप में वैभव गहलोत का इंतजार करते हुए सभा को सुने। बैठक के दौरान बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधानसभा शेरगढ़ से बसपा अध्यक्ष इंद्रराम प्रजापति, जनसभा को पूर्व बसपा प्रदेश अध्यक्ष डूंगराम गेदर, वसुंधरा राज्य सरकार के पूर्व मंत्री ओडीएफ महेंद्र सिंह आपा, सुनील परिहार, चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रेश कुमारी, पीसीसी सदस्य उमेश सिंह राठौड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मूलाराम चौहान, युवा नेत्री गुलाब कंवर इंदा ने संबोधित किया। बैठक के दौरान बालेसर शेरगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष के साथ पूर्व प्रधान नेहा चौधरी, गीता मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिलाता हूं कि आपके सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। जो सेवा की भावना मेरे परिवार की रही है, वही भावना मैं आगे लेके उस कड़ी को आगे जोड़ूंगा। आप लोगों को ध्यान होगा, जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब राजस्थान में तो विकास हुआ ही है, मगर विशेष तौर पे मारवाड़ में विकास की गंगा बहाई गई। जब जब गहलोत साहब को मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद से, तीसरी बार अब वो मुख्यमंत्री हैं आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से। पहले वो 5 बार सांसद रहे जोधपुर से, और उन्होंने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, विशेष तौर पे जोधपुर के लिए। वही जज्बा और वही सपना लेके मैं आया हूं आप लोगों के बीच में कि मैं आप लोगों के विकास में भागीदार बनूंगा। आपके भाई, मेरे बड़े भाई उमेश सिंह जी और मैं आप लोगों के वकील बनेंगे राजस्थान की सरकार के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूं आपका वकील बनूंगा दिल्ली में, और दिल्ली नहीं, जयपुर में जहां राजस्थान की सरकार बैठती है वहां भी आप लोगों की समस्याएं, आपके भाई उमेश सिंह जी राठौड़ जो आपके नेता हैं यहाँ पे, उनके सहयोग से मैं जो आप लोग बताएंगे उन समस्याओं को मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। आपने देखा 3 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से जिस तुरंत गति से योजनाएं लागू होना चालू हुई, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना थी जो पिछली सरकार में चालू की गई, उसमें दवाएं बढ़ाई गई, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया, यहाँ पेंशन योजना जो पिछली गहलोत साहब की चालू की गई थी उसमें पेंशन भी अब 500 की जगह 750 और 750 की जगह 1000 रुपये बढ़ा दी गई है। आप सबको ये ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आम आदमी के बारे में सोचती है, गरीब तबके के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है। किसानों के बारे में सोचते ही सरकार बनने के 4 दिन के भीतर ही किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई, और गहलोत साहब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ये भी घोषणा की है कि बिजली की कृषि कनेक्शन के ऊपर कोई दरें नहीं बढ़ी गई हैं, बढ़ाई जाएंगी आने वाले 5 सालों में। इस मौके पे मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस भीषण गर्मी में यहाँ पे मुझे सुनने, मुझे आशीर्वाद और अपना समर्थन देने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे। लोकसभा चुनाव को लेकर शेरगढ़ विधानसभा के लिए आपका विकास को लेकर क्या पक्ष रहेगा? मेरी बात हुई है उमेश सिंह राठौड़ साहब से, जो यहाँ उनके परिवार ने यहाँ पे 30 वर्षों तक चुनाव लड़े हैं, और जो मुझे बताया गया कि यहाँ पे पानी की भी समस्या है, बिजली सप्लाई पूरी नहीं होती गांव में भी। इन सबको लेके मैं और उमेश सिंह जी राठौड़ साहब हमने यही सोचा है कि हम लोग इसमें आवाज़ बनेंगे, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र में जो भी हो, और इन सब मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ेंगे। देश में जो मोदी लहर है उसको किस प्रकार से रोकने का काम कर रहा है? नहीं, हम लोग सब कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित होकर, सारे नेता, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। युवाओं को रोजगार को लेकर क्या पक्ष रहेगा? देखिए, बेरोजगारी भत्ता तो अभी कांग्रेस की जो सरकार बनी है 3 महीने, उसने ही बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया है।
और हम निश्चित तौर पे युवाओं के रोज़गार के लिए भी कुछ ऐसा योजना बनाएंगे और ऐसी कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री लाने की कोशिश करेंगे जिससे युवाओं को रोज़गार मिले। जो रेट में वेटिंग लिस्ट में है जो बच्चे अभ्यर्थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, तो अब उनको नौकरी को लेकर क्या फैसला होगा राज्य सरकार? उस बारे में दिखवाएंगे, जो सरकार से बात करके दिखवाएंगे। तो अभी मुझे दिया भी है 2 लोगों ने ज्ञापन, उसको उस मामले को दिखवाएंगे सरकार। एक कृषि ऋण को लेकर जो व्यावसायिक बैंक है उनका कर्जा कब तक माफ होगा? कौन सा बैंक? व्यावसायिक कोऑपरेटिव बैंक के अलावा जो कॉमर्शियल जो भी है कॉमर्शियल कृषि कर्जा माफ की किसानों के, उसको भी हम दिखा रहे हैं कि किन किन चीज़ों में वो है। कांग्रेस ज्वाइन करने का क्या मेन मकसद है? देश में इस टाइम जो माहौल है, संविधान विरोधी ताकतें जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, सांप्रदायिक ताकतें जो देश का तोड़ने का काम कर रही हैं, विकास विरोधी ताकतें जो देश में विकास को अवरुद्ध कर रही हैं, युवा विरोधी ताकतें, विज्ञान विरोधी ताकतें, तो हम लोगों को यदि इन सब का मुकाबला करना है तो इन सब का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके हम ऐसी जो ताकतें हैं वो उनको यानी यहाँ से भगाने का काम करें। आपके कांग्रेस में आने से पार्टी को कितना फायदा होगा? कितनी सीटें मिलेंगी राजस्थान में? राजस्थान प्रदेश में पर्सनली तौर पर मुझे हर ज़िले में, हर तहसील में जाने का मौका पिछले 30 सालों में मिला है। मैं बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश का महासचिव रहा हूँ, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश मुख्य संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। तो इस नाते पूरे प्रदेश के अंदर नेटवर्क है और पूरे प्रदेश के जो नेटवर्क के लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे अब कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर इस बात का लाभ मिलेगा। देश में जो मोदी लहर है उसको किस प्रकार से आप रोकेंगे? देश में कोई मोदी लहर नहीं है, देश के अंदर झूठ की लहर है। जो मोदी जी और उनकी जो IT सेल है वो झूठे वीडियो बना करके, झूठे वो पोस्ट डाल करके जो झूठ का माहौल है वो खड़ा कर रहे हैं, और अब की बार ये झूठ का महल है वो धराशायी है। आप बसपा के जो है कार्यकर्ता उनको कांग्रेस के साथ कैसे मिला? बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं जो हमारे संपर्क में, उन सबको हम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाने का काम कर रहे हैं। अभी कल सूरतगढ़ के अंदर पूरी की पूरी टीम ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। इससे पहले बीकानेर के अंदर OBC का सम्मेलन बुला करके हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई है। तो इसी तरह से हम लोग हर जिले में, हर तहसील में पूरा अभियान चलाया हुआ है कि कांग्रेस हो चाहे BJP हो, इन सब को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के साथ आएँ और कांग्रेस पार्टी की मदद करें। जो है गाँव को लेकर आपका क्या एजेंडा है? कांग्रेस में मेन मुद्दा क्या रहेगा? गाँवों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गाँवों को मिले, हर जाति धर्म के लोगों में आपस में भाईचारा पैदा हो और हर जाति धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहें। हमारा भी ये एजेंडा है, और युवाओं को रोजगार मिले और इस देश का युवा है वो आगे बढ़े, विज्ञान आगे बढ़े। आज आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? क्या बसपा कार्यकर्ता शामिल होंगे कांग्रेस में? हाँ, आज भी कुछ कार्यकर्ता आज कांग्रेस में शामिल होंगे और बाकी हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार करके, और हम चाहेंगे कि वैभव गहलोत जी यहाँ से जीत करके जाएं ताकि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके अंदर जोधपुर की भी भागीदारी हो।